जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। रावण ने मरते समय स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई, जो कि आज सच साबित हो रही है। दोस्तों, यह बातें कड़वी है पर सत्य है। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उनके बारे में कई बुराइयां करने लगते हैं और एक बुरे आचरण से पहचानते हैं। लेकिन रावण इस ब्रह्मांड का सबसे धनी और ज्ञानी पंडित था। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे। लेकिन रावण के एक काम ने उसे बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करना ही रावण की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके परिणाम सहित उसे अपने प्राण त्यागने पड़े। दोस्तों, रावण सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित था, इसलिए अपने अंतिम समय में रावण ने बहुत सी अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें बताई थी, जिसमें स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में भी वर्णन किया था। और आज हम स्त्रियों की उन्हीं बुराइयों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। स्त्रियों की 8 बातें जो भी व्यक्ति जान जाएगा, वह पूरे जग को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं स्त्रियों के 8 अवगुणों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों और गहनों से खुद को सजा लेती है, लेकिन दिल से वह कभी पवित्र नहीं होती। वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। इस कारण से ही रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। आपको इस बात में सच में अचंभा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है जिनमें माँ की साफ सफाई का अभाव होता है। नंबर 2, महिलाएं अविवेक होती है। दोस्तों, महिलाएं अविवेक होती है, ऐसा रावण का कहना था। रावण के मुताबिक महिलाएं अक्सर भाववेश में आकर कई गलत फैसले ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर से होता है। इसलिए रावण ने यह कहा था कि स्त्रियां भले ही कितनी ही साहसी क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके मन में एक न एक भय हमेशा होता है, और यही एक भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवा देता है, और इसी भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह कई ऐसे कार्य कर जाती है जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां भले ही तेज दिमाग की हो या फिर बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण होता है। नंबर 3, झूठ बोलना। दोस्तों, रावण ने बताया था कि स्त्री अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अपनी बातों को छिपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बन जाती है। रावण के अनुसार पत्नियों और स्त्रियों में दूसरा अवगुण देखने को मिलता है कि वह छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देती है। ऐसा नहीं है कि वह हमेशा ही झूठ बोलती रहती है, लेकिन कई बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। यह सत्य है। रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई बातें झूठ बोली थी और कई बार उसने रावण से बातें छुपाई थी। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया था। इसलिए रावण के अनुसार पत्नियां झूठ बोलकर खुद भी फंस जाती है और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती है, लेकिन उन्हें इस बात का अभाव नहीं होता है कि सच कभी न कभी सामने आ जाता है और इसके बाद उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 4, स्थिर और चंचल महिलाएं। दोस्तों, रावण के अनुसार महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पुत्री में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं टिकता। कुछ ही समय में वह अपनी ही कई बातों को बदल देती है और उस पर खरी नहीं उतरती है, जिस कारण परिस्थितियां अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं रहती है। दोस्तों, ब्रह्मा जी, उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, वह भी स्त्रियों के मन को आज तक समझ नहीं सके। नंबर 5, स्वार्थी और मायावी। दोस्तों, रावण ने महिलाओं को स्वार्थी और जिद्दी कहा है
और यह भी कहा है कि स्त्रियां अपनी जीत को पूरा करने के लिए कोई भी कहानी करने लग जाती है और मोह माया का खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिन अवगुणों की बात की थी वह उनकी माया रचना का अवगुण है। कौन है रावण के अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है और वह जानती हैं कि किस समय उन्हें क्या करना है ताकि स्थिति उनके हिसाब से चल सके। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार का माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या नहीं करती है, इनकी भी चर्चा लंकापति रावण ने की थी। रावण की राय में महिलाएं अपनी बात मनवाने के लिए झूठ मूठ का रूठ जाती है और नाटक करती है। कई बार वह प्रलोभन भी देती है और साथ ही वो कार्य सिद्ध करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा ही लेती है। नंबर 6, घबरा जाना। दोस्तों, रावण का यह कहना है कि वैसे तो कई स्त्रियां साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वह बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिन 6 अवगुणों की बात की है वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी ही घबरा जाती है किसी भी परिस्थितियां में आकर। वह अचानक से ही बदलाव देखती है तो वह डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था जब उसे मालूम पड़ा था कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त है, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं। तब उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 7, दया नहीं दिखाती। दोस्तों, वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नज़र से उतर जाता है तो वह उसे आसानी से माफ़ नहीं करती है। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण निर्दयता है। दोस्तों, स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वह कभी उस पर भविष्य में दया नहीं करती। नंबर 8, साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी होती है, लेकिन अक्सर वह अपने बल का प्रयोग गलत जगह पर करती है। रामचरितमानस में वर्णित है, दोहे के अनुसार जब पत्नियों में गुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें यह प्रतीत होता है कि उनकी अपेक्षा के विरुद्ध परिस्थितियां हो रही है तो वह उसे अपनी मां के मुताबिक बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही नहीं है, जिससे कई बार वह इसके कारण अपने ही परिवारजनों से लड़ जाती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं रावण द्वारा बताई गई कुछ ज्ञानवर्धक बातें। नंबर 1, समय की कदर करें। रावण ने बताया कि अपने जीवन में सही समय पर सही कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने राम और सीता के प्रति पहले ही सही दृष्टिकोण अपनाया होता तो उनका अंत ऐसा नहीं होता। नंबर 2, अहंकार का त्याग करें। रावण ने लक्ष्मण को समझाया कि अहंकार किसी का भी नाश कर सकता है। उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना, इसलिए जीवन में अहंकार से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, विद्या और ज्ञान का सही उपयोग करें। रावण ने स्वयं कई विद्याओं में महारत हासिल की थी, लेकिन उसे गलत उद्देश्य के लिए उपयोग किया, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो गया। उन्होंने लक्ष्मण को सलाह दी थी कि विद्या का उपयोग सदा अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। नंबर 4, सद्गुणों को अपनाएं। रावण ने लक्ष्मण को बताया कि जीवन में नैतिकता और सदाचार का महत्व है। बुरे गुण जैसे लोभ, क्रोध, अत्याचार आदि इंसान को नीचे गिराते हैं। अच्छे गुणों का पालन करना जीवन को सफल बनाता है। नंबर 5, मित्रों और शत्रुओं की पहचान करें। रावण ने बताया कि सही मित्रों और शत्रुओं की पहचान होना आवश्यक है।